नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, 13 आरोपी हिरासत में। रीवा में इंस्टाग्राम दोस्ती का खौफनाक अंजाम, नाबालिग से दुष्कर्म। रीवा में ट्रेन हादसा, रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। रीवा में 23 केंद्रों पर हुई MPPSC राज्य पात्रता परीक्षा। रीवा में तेज रफ्तार कार ने पैदल युवक को मारी टक्कर, हालत गंभीर। रीवा सीधी हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक का पैर टूटा। रीवा में चढ़ा होली का रंग, रंग बिरंगे गुलाल पिचकारियों से सजा बाजार। होली पर मिली बड़ी राहत, मुख्यमंत्री के आश्वासन पर टली बस ऑनर्स की हड़ताल। सत्ता में शाकाहारी ऑर्डर में मांसाहारी डिश भेजने पर 8 लाख का जुर्माना। मैहर में चंद्रग्रहण के चलते 3 मार्च को 5:30 बजे से बंद रहेंगे मां शारदा के कपाट। सिंगरौली में लकड़बग्घे ने महिला पर किया हमला, हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत से बढ़ी गर्मी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा और गुजरात की सूरत पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत शिल्पी उपवन कॉलोनी में मकान नंबर J15 में संचालित एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। रविवार को पुलिस ने रेड डालकर किराए के इस मकान से 13 युवकों को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से 2 बाइक, कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी आरोपी पढ़े लिखे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर तो कुछ वेब डेवलपर हैं, जो मुख्य रूप से उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों के निवासी हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये कभी मकान से बाहर नहीं निकलते थे। खाना पीना और रोजमर्रा की चीजें सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करते थे। कॉलोनी के निवासियों को इनकी आपराधिक गतिविधियों की भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वे बेहद गोपनीय तरीके से काम करते थे। मकान मालिक अयोध्या प्रसाद द्विवेदी ने 2 महीने पहले किराए पर कमरा दिया था। जांच में पता चला है कि गिरोह APK फाइल्स और OTP के जरिए फोन हैक करता था, बैंक डिटेल्स चुराकर अकाउंट से पैसे उड़ाता था। दरअसल दिसंबर में सूरत के एक रिटायर्ड बुजुर्ग से इसी तरीके से 7 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसके बाद सूरत पुलिस 1 सप्ताह से रीवा में छिपकर इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। पुलिस को संदेह है कि गिरोह ने कई लोगों से करोड़ों की ठगी की है और इसका कोई मास्टरमाइंड भी है। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं स्थानीय निवासियों ने कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था और मकान मालिक की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि यह इलाका शहर की सबसे सुरक्षित कॉलोनियों में शुमार है। एक्चुअल में गुजरात टीम लगभग 5-6 दिन पहले रीवा करके एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें लोकल पुलिस और आपकी टीम के माध्यम से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में और CSP साहब के निर्देश में हम लोगों ने इसमें काम किया। जब काम किया तो तकनीकी साक्ष्यों से पाया गया कि एक शिल्पी उपवन में एक घर में कुछ लोग रह करके इस तरह के फ्रॉड का अंजाम दे रहे थे। मामला कुछ इस तरह से था कि दिसंबर माह में सूरत सिटी में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास कुछ फ़ोन कॉल जाते हैं, APK फाइल जाती हैं, OTP उनसे ले लिया जाता है और उनके खाते से लगभग 7 लाख रुपए का अवैध रूप से आहरण कर लिया जाता है। इसकी FIR हुई। गुजरात सूरत पुलिस हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन में आई। इन तकनीकी रूप से काम करने के बाद आज इन लोगों को हिरासत में लिया गया, लगभग 13 लोगों की हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर उनकी अग्रिम गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और इसमें अन्य नेटवर्क के बारे में भी अभी पता लगाना बाकी है कि इसमें वास्तव में इनका मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ से ये लोग ऑपरेट हो रहे हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। एक्चुअल में जो APK फाइल होती है उसको डाउनलोड करने पर या कोई सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको ये आज फ्रॉड के बारे में जानकारी नहीं है, OTP के माध्यम से, ये दोनों ही माध्यमों से फ्रॉड करते थे। शिल्पी उपवन कॉलोनी है और J15 में 10-15 लड़के जो बाहर के थे और इनको जिनका ये घर है J15 बताया जा रहा है कि अयोध्या प्रसाद द्विवेदी का है शायद,
घर, और इसमें इन लोगों ने ये लड़के किराए से ले करके, और हम लोगों को कॉलोनी में ये कभी दिखते नहीं थे ये लड़के, लेकिन 10-15 लड़के इसके अंदर थे जो साइबर फ्रॉड बहुत बड़ा किए हैं। ये अलग अलग राज्यों में किए हैं, यहाँ बैठ करके ये साइबर फ्रॉड किए। अभी राजस्थान की पुलिस और जयपुर की शायद पुलिस आई हुई थी, वो संज्ञान में यहाँ की लोकल पुलिस ले करके दबिश डालें। इसके अंदर 12-14 लड़के मिले हैं और उनके साथ इक्विपमेंट मिले हैं जो साइबर से संबंधित ये फ्रॉड कर रहे थे। उसकी तफ्तीश 2 घंटे पुलिस अंदर की है, और क्या की है वो आगे बाद में पता चलेगा, और अब पुलिस ले करके इनको ले जा रही है। ये बहुत बड़ी घटना है साइबर फ्रॉड की, और साथ ही इस तरीके से कॉलोनी के अंदर जो रह रहे थे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। कोई भी बड़ी अपनी घटना घट सकती थी। रीवा में इंस्टाग्राम के जरिए हुई दोस्ती महज 5 दिन में गंभीर अपराध में बदल गई, जहां नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता अमैया थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जबकि आरोपी बिछिया थाना क्षेत्र का निवासी है, और दोनों की पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद 27 फरवरी शुक्रवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित पीड़िता की सहेली के कमरे में मुलाकात के दौरान आरोपी ने कथित रूप से नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद शनिवार रात शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इंस्टाग्राम चैट, कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज की जांच की तथा मेडिकल परीक्षण में भी घटना की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 27/2/2026 को देर रात्रि पीड़ित लड़की के परिजनों के द्वारा यह सूचना दी गई कि उनकी लड़की घर से सहेली के यहाँ गई थी, और सहेली से मिलकर के देर रात्रि घर वापस आई और बता रही है कि सहेली से मिलने के बाद वो अपने इंस्टाग्राम साथी के साथ जो है तो गई थी, जहां उसके साथ दुष्कृत्य की घटना हुई है। और पूछताछ करने पर घटना स्थल के संबंध में तथा घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पीड़ित के द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा पा रही थी, जिसके कारण पुलिस टीम के द्वारा पीड़ित के द्वारा बताए गए स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनका बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा अन्य माध्यमों से चीज़ों को वेरीफाई किया गया है। वेरीफाई करने के बाद तथ्य स्पष्ट होने पर थाना सिविल लाइन में महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा दुष्कृत्य की धाराओं में अपराध का पंजीयन किया गया है, और घटना का मुख्य आरोपी पीड़ित का इंस्टाग्राम साथी, जिसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है और जिससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। रीवा सतना रेल मार्ग पर मझियारी रेलवे ट्रैक के समीप एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को संदेह है कि रात में गुजरने वाली किसी ट्रेन की टक्कर से यह हादसा हुआ। शव पर गंभीर चोट के निशान मौजूद हैं, जो ट्रेन से टकराने की पुष्टि करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही रीवा जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवाया। जीआरपी ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस शव की पहचान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा रविवार 1 मार्च को प्रदेश के 12 जिलों में 390 केंद्रों पर एक साथ आयोजित की गई, जिसमें कुल लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। यह परीक्षा सहायक प्राध्यापक पदों की पात्रता निर्धारित करने के लिए ऑफलाइन मोड में एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चली। रीवा जिले में कुल 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 8,822 पंजीकृत परीक्षार्थियों ने भाग लिया। कलेक्टर प्रतिभा पाल के कुशल निर्देशन में परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक इंतजामात किए गए थे। सभी केंद्रों पर केंद्राध्यक्षों की ड्यूटी लगाई गई तथा उड़न दस्ता दलों का गठन भी किया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। हालांकि पूरी परीक्षा शांतिपूर्ण एवं बिना किसी गड़बड़ी के सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिससे अभ्यर्थियों और प्रशासन दोनों में संतोषमयी वातावरण देखा गया। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम जोगनिहाई में रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाबा ढाबा के पास तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे जोगनिहाई निवासी स्वदीप कोल गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के दौरान कार चालक ने युवक को बचाने की भरपूर कोशिश की और गाड़ी को एकाएक मोड़ दिया, लेकिन इस चक्कर में कार डिवाइडर पर चढ़ गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही एमपीआरडीसी हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल स्वदीप को तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय रीवा में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा सीधी मार्ग पर गुड़ थाना क्षेत्र के भीटी स्टैंड के निकट बीती शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और युवक को गंभीर चोटें आईं। घटना के दौरान बाइक सवार युवक का एक पैर घुटने से लगभग अलग हो गया, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत सूचना देकर पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई और घायल युवक को तत्काल निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी स्थिति गंभीर बताई है। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अज्ञात ट्रक व उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पिछले दिनों जिले में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की जान चली गई। पहली घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डिहिया के पास हुई, जहां अज्ञात वाहन ने एक राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को 108 एम्बुलेंस से संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। दूसरी घटना रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के जिउला मोड़ पर शनिवार शाम करीब 6 बजे हुई। यहां अज्ञात वाहन ने स्थानीय निवासी रामेश्वर साकेत को टक्कर मार दी। घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। दोनों हादसों में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालकों की तलाश तेज कर दी है। होली के त्यौहार की तैयारियां रीवा में जोरों पर हैं। शहर के प्रमुख बाजारों जैसे शिल्पी प्लाजा, फोर्ट रोड, सिरमौर चौराहा और प्रयागराज रोड में दुकानें रंग बिरंगे गुलाल, विभिन्न प्रकार के रंग और आकर्षक पिचकारियों से सजी नजर आ रही हैं। चौक चौराहों पर मुखौटों, पानी की पिस्तौलों और अन्य होली उत्सव संबंधित सामग्री की दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, जिससे बाजार में उत्साह का माहौल छा गया है। लोग इस बार केमिकल युक्त रंगों की सावधानी बरत रहे हैं। प्राकृतिक और हर्बल गुलाल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वजह साफ है कि केमिकल युक्त त्वचा पर जलन और एलर्जी जैसे अन्य रोगों का खतरा पैदा कर सकते हैं, जबकि प्राकृतिक रंग त्वचा के लिए सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होते हैं। बाजार में हर्बल गुलाल की मांग बढ़ रही है, जो फूलों, जड़ी बूटियों और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार किए जा रहे हैं। और इस तरह यह त्योहार न सिर्फ रंगों का बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंता का भी प्रतीक बनता जा रहा है। होली के मौके पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में निजी बस संचालकों की 2 मार्च से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल टल गई है। बस ऑनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात के बाद सकारात्मक आश्वासन मिलने पर हड़ताल वापस ले ली है। अब 2 मार्च से पूरे प्रदेश में निजी बसों का नियमित संचालन जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की नई परिवहन नीति में प्रस्तावित PPP मॉडल परमिट व्यवस्था में बदलाव और अन्य प्रावधानों के विरोध में बस संचालकों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। यदि हड़ताल होती तो हजारों निजी बसें बंद हो जाती, जिससे होली के दौरान यात्रियों, छात्रों, प्रवासियों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता। त्योहारों के समय जब बसों की मांग चरम पर होती है, ऐसे में यह हड़ताल लाखों यात्रियों के लिए मुसीबत बन सकती थी। मुख्यमंत्री ने इस संभावित समस्या को त्वरित संज्ञान में लेते हुए बस ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से विस्तृत वार्ता की। बैठक में सभी पक्षों के हितों की रक्षा का भरोसा दिया गया और संबंधित अधिसूचनाओं को फिलहाल होल्ड करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद बस एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। सतना के रीवा रोड स्थित डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट को शाकाहारी ग्राहकों के साथ गलती महंगी पड़ गई। जिला उपभोक्ता आयोग ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए कंपनी पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसे 9% ब्याज सहित 1 माह के भीतर अदा करना होगा। साथ ही परिवादी दंपति को 10,000 रुपए का परिवाद व्यय भी चुकाना होगा। यह मामला 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली के दिन का है, जब सतना निवासी सूरज तिवारी
और उनकी पत्नी नैन्सी तिवारी ने कोरियन पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया था। आजीवन शाकाहारी परिवार ने इसे खाया, लेकिन बीच में मांस के टुकड़े मिलने से सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। परिवार ने तस्वीरें खींचकर रेस्टोरेंट से शिकायत की, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर लीगल नोटिस और फिर उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। कंपनी ने धुंधली तस्वीर और अलग पैकिंग की दलील दी, लेकिन आयोग ने इसे खारिज कर परिवाद सही ठहराया और जुर्माना लगाया। मैहर के चित्रकूट पर्वत स्थित मां शारदा मंदिर के कपाट 3 मार्च को चंद्रग्रहण के कारण शाम 5:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे और श्रद्धालुओं को 4 मार्च को अभिषेक व शुद्धिकरण के बाद ही दर्शन मिल सकेंगे। यह जानकारी मंदिर के प्रधान पुजारी पवन महाराज ने दी। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 3 मार्च को शाम 5 बजे माता की सांध्यकालीन आरती और विशेष पूजन संपन्न होगा, जिसके तुरंत बाद गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद किसी को भी दर्शन की अनुमति नहीं होगी। ग्रहण समाप्ति के पश्चात 4 मार्च को गर्भगृह का शुद्धिकरण कर माता का पवित्र जल से अभिषेक किया जाएगा तथा विधिवत पूजा अर्चना पूर्ण होने के बाद ही कपाट दोबारा खोले जाएंगे। प्रबंधन ने दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं से समय सारणी का ध्यान रखने और 3 मार्च को दर्शन के लिए शाम 5:30 बजे से पहले मंदिर पहुंचने की अपील करते हुए परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया है। सिंगरौली जिले के अमिलिया गांव में रविवार सुबह घर के पास शौच के लिए निकली 60 वर्षीय महिला मान कुमारी विश्वकर्मा पर लकड़बग्घे ने अचानक हमला बोल दिया। हमले में महिला की एक कलाई पूरी तरह कटकर अलग हो गई, साथ ही पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए लकड़बग्घे को भगाया और घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल सह ट्रामा सेंटर सिंगरौली पहुंचाया। महिला की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। कटे हुए हाथ की कलाई को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संक्रमण और खून की अधिक मात्रा में बहाव के कारण इलाज चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस घटना के बाद गांव में भय का माहौल है। वहीं एक अन्य घटना में सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र के अमलौरी इलाके में रविवार दोपहर एक हृदय विदारक हादसा हुआ, जिसमें खेत के पास खेल रही एक छोटी बच्ची बिजली के झटका तार से टकरा गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान हृदय लाल कहार की पुत्री अंशिका कहार के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने फसल को मवेशियों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर अवैध झटका तार लगा रखा था, जिसके संपर्क में आने से गंभीर रूप से झुलसी बच्ची की जान चली गई। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत तेज गर्मी के साथ हो गई है, जहां राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मार्च के दौरान कई संभागों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है, जबकि अप्रैल मई में यह 45 डिग्री तक जा सकता है। खासकर ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर जैसे क्षेत्रों में लू और हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। रीवा जिले में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप भरा रहा। हालांकि दोपहर बाद हल्के बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री के आसपास रहा। IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़कर 35 से 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।